Hello students, welcome to our YouTube channel Vidya Sabha News, and this video is represented Srimati Shantaben Haripai Gajera, English Medium School, Standard 4, Subject Maths. Today we are going to learn about chapter number 5, The Way the World Look. गप्पूज एयर जर्नी। यहाँ आपको एक गप्पू है, वो चूहा है, उसकी एयर जर्नी के बारे में आपको बताया है। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटल माउस, वन डे ही शो चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून। चिल्ड्रन है वो प्लेइंग कर रहे थे, ह्यूज गैस बलून होता है उसके साथ। द बलून वेंट अप द टच ऑफ अ रूफ। रूफ मीन्स जब घर की छत होती है उसको हम रूफ कहते हैं। वो गैस बलून है, उसको हम छोड़ देते हैं तो वो रूफ के ऊपर टच हो जाता है। गप्पू वॉज थ्रिल्ड, ही गोट एन आइडिया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, चिल्ड्रन है वो स्कूल पहुंच जाते हैं। गप्पू क्लेम अप द स्टार्टिंग ऑफ द बलून, ही कुड सी द ब्लेड ऑफ फैन फ्रॉम अबव। वो उसके ऊपर पहुंच जाता है और आपको यहाँ फैन दिखाई दे रहा है तो वो ऊपर से उसको दिखाई देगा कि फैन के ऊपर उसकी ब्लेड है, उसके ऊपर कितनी डस्ट पड़ी है वो उसको इजीली दिखाई देगा। वो ऊपर है तो उसके नीचे का जो पिक्चर है, टेबल है, चेयर है, वो सब कुछ उसको इजीली दिखाई देगा। गप्पू looked down, he could see the bed, the chair, one table with book on it and their other table with a bottle, a jug and fruit and etc. वो छत के ऊपर, रूफ के ऊपर है तो उसको नीचे का जो चेयर है, टेबल है, जग है, वो उसको इजीली दिखाई देता है आपको फोटो में। Can you think was Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? चिंकी है वो चीज़ ढूंढ रही है, उसको नहीं दिखाई दे रहा। चीज़ है वो जग के ऊपर पड़ा है तो उसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो गप्पू है उसको दिखाई दे, क्योंकि वो छत के ऊपर बलून के साथ है तो ऊपर से उसको दिखाई देगा कि जग है, उसके ऊपर चीज़ है। लेकिन चिंकी नहीं ढूंढ पा रही है कि जग के ऊपर चीज़ है। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ room. The balloon flew up and Gappu started going up the sky. He also looked down. He could his the house. I did not know there is a sweet soap here. Yummy. Next है, but when the fell on the track, the railway line looked like this. आपको जो साइड में यहाँ दिखाई दे रहा है वो रेलवे लाइन है, वहाँ गप्पू पहुँचा। ओ थिंग लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द साइड। वो यहाँ से उसके सीधी साइड से देख रहा है तो उसको टॉप साइड दिखाई देगी। लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वाई थिंग लुक वाइड एंड बिग द एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। अब यहाँ नीचे आपको मैच टू व्यू द सेम पोज दिया है, आपको योगा के कोई पोज दिया है उसको मैच करना है उसके साथ। दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा। यहाँ जो गर्ल है उसका टॉप व्यू योगा का हमें दिया है, उसके साथ हमें नीचे 4 पिक्चर्स दिए, उसके साथ हमें मैच करना है। तो हम देखें, फर्स्ट पिक्चर है तो उसने राइट हैंड लिया है और जो लेग है उसको बेंड किया है। नेक्स्ट पिक्चर है उसमें भी वो मैच नहीं हो रहा है। थर्ड पिक्चर है वो भी मैच नहीं हो रहा है। फोर्थ पिक्चर है उसमें उल्टा हैंड उसने रखा है तो वो भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ फर्स्ट पिक्चर है वो उसके जैसा है तो उसके ऊपर हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है, देर आर 2 डिफरेंट व्यू ऑफ अ सेम बाउल। फर्स्ट में आपको बाउल है वो उल्टा रखा है और दूसरे में है उसको उल्टा रख दिया है। इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन। जो बाउल है उसकी अपसाइड डाउन कौन से है, तो यहाँ आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है। जो सेकंड पिक्चर है उसके ऊपर हमें राइट कर देना है क्योंकि उसकी अपसाइड डाउन कर दी है। Look at the side view in a photo 3 to the find the answer. 3 जो थर्ड में आपको दिया है वो भी हमने देख लिया। अब ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विथ द टॉप व्यू। आपको पाइप और फनल दोनों दिए है, उसका साइड व्यू और टॉप व्यू को मैच करना है। तो यहाँ आपको फर्स्ट पाइप है उसका
टॉप व्यू और साइड व्यू दोनों को हम मैच कर देंगे। तो ये उसका है टॉप व्यू और ये साइड व्यू है, तो उसको हम मैच कर देंगे। और फनल है तो फनल का ये टॉप व्यू है और उसका ये साइड व्यू है। अब आपको यहाँ ट्राई द ड्रॉ पिक्चर ऑफ शूज़ फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट। आपको यहाँ शूज़ के पिक्चर्स ड्रॉ करना है। कैसी तरह उसकी साइड व्यू दिखाई देनी चाहिए, टॉप व्यू दिखाई देनी चाहिए और फ्रंट व्यू दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट है द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। गप्पूस के हाउस है उसके नियर पार्क है। डू यू रिमाइंडर द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस? हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ पिक्चर दिया है गप्पूस के हाउस के बाजू के जो पार्क है उसका, और नीचे उसका क्वेश्चन दिया है, उसका हमें आंसर देना है। फर्स्ट है मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। आपको स्वीट की शॉप कहाँ दिखाई दे रही है? पहले हमें 4 गेट दिया है। हम यहाँ 4 गेट आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ कौन कौन सा गेट कहाँ से है वो। तो यहाँ आपको ए गेट है, बी गेट उसके सामने है, ए है बी गेट और ए है बी गेट है यहाँ है, सी यहाँ और डी यहाँ, ऐसे 4 गेट आपको दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क द गेट नियरेस्ट द स्वीट शॉप। स्वीट की जो शॉप है वो कौन से गेट के नियर है? तो यहाँ हमें जो ए वाली शॉप दिखाई दे रही है वो स्वीट की शॉप है, तो उसके नियर कौन सा गेट होगा? ए गेट होगा या बी गेट होगा? तो ए गेट है उसके नियर होगा, तो ए के ऊपर हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस। गप्पूस के हाउस के नियर कौन सा गेट है? ए है गप्पूस हाउस, ए जो मैं गप्पू का हाउस है वो यहाँ पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, वो उसका हाउस है। उसके नियर कौन सा गेट होगा? तो ये गेट यहाँ राउंड बना है, वो कौन सा गेट है? सी गेट। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे गेट सी। नेक्स्ट है इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी। आप बी गेट से एंटर होते हो तो द ग्रीन बेंच विल बी योर लेफ्ट, राइट या फ्रंट। आप बी गेट से एंटर होते हो तो ग्रीन बेंच आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रीन बेंच है, तो वो आपकी कौन सी साइड आएगी? लेफ्ट साइड, राइट साइड या फ्रंट साइड? तो उसकी हमें लेफ्ट साइड आएगी। वेन सुहासिनी एंटर द पार्क। सुहासिनी है वो पार्क में एंटर होती है। द फ्लावर बेड वॉज टू हियर राइट। राइट साइड फ्लावर बेड है, यहाँ आपको फ्लावर बेड दिखाई दे रहा है, वो है सर्कल बना है, वो है फ्लावर बेड। तो विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम? तो वो कौन सा गेट से एंटर होगी? गेट डी से। तो यहाँ आंसर लिखेंगे गेट डी। नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू योर इफ योर एंटर फ्रॉम गेट सी। आप गेट सी से एंटर होते हैं तो उसके नज़दीक क्या आता है? बास्केटबॉल काउंट। तो बास्केटबॉल काउंट कहाँ है? यहाँ जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो बास्केटबॉल काउंटर है, ये वाला। नाउ फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड यहाँ डी के नज़दीक है। और ग्रीन बेंच है वो बी के नज़दीक है। और सी शो, तो ये सी के नज़दीक क्या है? शी शो। तो यहाँ आंसर में क्या आएगा? 4th वन है शी शो। नेक्स्ट है गिबली एंड द बिग बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द ant in the magic book 3? Well, one day Ghibli saw a big box on her way. It looked this like Ghibli moved across the turn left. Ghibli है वो बॉक्स के लेफ्ट साइड से टर्न होती है। Now she could see the other face of the big box. Ghibli was confused. वो confused हो जाती है कि मैं कहाँ से जाऊँ। What was this box? She climbed and tried to see from there. The box looked this.
The number on the opposite side face of this box is add up to 7. आपको 7 नंबर दिए हैं. Which number was on the opposite side of 5? अब आपको क्या फाइंड आउट करना कि 5 की ऑपोजिट साइड है वो कौन सी होगी. यहाँ 5 है तो उसकी सामने ऑपोजिट साइड आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको फाइंड आउट करनी है. तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें. यहाँ आपको बॉक्सेस अप टू 7 दिए हैं, तो 7 में से 5 माइनस करना है. तो यहाँ लिखेंगे हम 7 माइनस 5 क्यों, क्योंकि 5 की ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है. तो 7 में से 5 जाए तो कितना रहेगा 2. तो 5 की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी 2. इन द पिक्चर विच नंबर विल बी द बॉटम. विच नंबर विल बी एट द बॉटम. यहाँ आपको बॉटम नंबर कौन सा दिया है 1 की ऑपोजिट साइड क्या होगी वो हमें फाइंड करना है. तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 में से 1 कट करेंगे तो कितना रहेगा 6. तो 1 की ऑपोजिट क्या होगी 6. विच नंबर विल बी गिबली शी इफ अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5. गिबली है वो 5 से लेफ्ट टर्न करेगी तो क्या नंबर आएगा 5 से उसने लेफ्ट टर्न किया तो नंबर क्या आया 1 नंबर. What will this box look like if you open it up? Mark as the correct picture. तो फर्स्ट आपको यहाँ 7 साइड करनी है. फर्स्ट 5 की ऑपोजिट साइड है वो 2. 5 + 2 7 हो गए. अब 1 और 6. 1 की ऑपोजिट साइड क्या है 6. 1 + 6 इज इक्वल टू 7. और 3 की ऑपोजिट साइड है 4. 3 + 4 इज इक्वल टू 7. तो ये सही हो गई उसकी साइड. नेक्स्ट है 3 + 4 7. 1 + 2 3. तो यहाँ 7 नहीं हो रहा है तो वो उसकी ऑपोजिट साइड नहीं है. नेक्स्ट है 6 + 2. 6 + 2 कितने हो गए 8. तो वो भी नहीं होगी. यहाँ 3 + 6 उसकी भी 9 हो गई तो वो भी आंसर नहीं आएगा. उसका करेक्ट आंसर क्या है आंसर इज ए. नेक्स्ट. थैंक यू स्टूडेंट.